दिल्ली के बीचों बीच एक कार बम धमाका। आज हम इसी विनाशकारी घटना की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और सबसे जरूरी, देश की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जगह की। ये धमाका हुआ कहाँ? ये हुआ था दिल्ली के सबसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में से एक चांदनी चौक में, बिल्कुल लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और वक्त था रात के करीब 8 बजे का। अब जरा सोचिए, चांदनी चौक में उस वक्त कितनी चहल पहल रहती होगी। लोग, दुकानदार, टूरिस्ट, पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। तो चलिए अब जरा तफसील से समझते हैं कि 10 नवंबर की उस रात को आखिर हुआ क्या था। एक एक करके देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे सामने आई। रात के 8 बजे एक खड़ी हुई कार में जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, इमारतों की खिड़कियां टूट गईं, और यह सब हुआ इमरजेंसी सर्विसेज के मौके पर पहुंचने से भी पहले। मतलब चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। और जल्द ही ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली धमाका नहीं था। ये एक आईईडी ब्लास्ट था। आईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। सीधे सीधे कहें तो एक देसी बम। और ये जानकारी मिलना जांच के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। खैर, ये तो हुई धमाके की तकनीकी बातें, लेकिन इस हमले का जो सबसे भयानक पहलू था वो था इसका इंसानी पहलू, जो जाने गई, जो लोग घायल हुए। शुरुआती आंकड़े जो सामने आए वो वाकई दिल दहलाने वाले थे। 10 से 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिसमें आम नागरिक भी शामिल थे, और 24 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल होकर अस्पताल में भर्ती थे। किसी को जलने की वजह से तो किसी को छर्रे लगने से गंभीर चोटें आई थीं। जैसे ही ये खबर फैली, देश के सबसे ऊंचे ओहदों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरफ तो राहत और बचाव का काम चल रहा था, और दूसरी तरफ जांच शुरू हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस हमले के पीछे आखिर है कौन। इसके लिए कई बड़ी एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यही वो सवाल था जो पूरे देश के मन में था। इस हमले को अंजाम किसने दिया? जांच को लेकर बहुत तेजी से काम शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मिलकर इस केस की कमान संभाली। आतंकवाद के खिलाफ जो सबसे सख्त कानून है यूएपीए, उसके तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। और हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने एनआईए डायरेक्टर और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। और फिर जांच में एक बड़ा नाम सामने आया। शुरुआती जांच में शक की सुई गई जैश-ए-मोहम्मद की तरफ। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकी संगठन है और भारत ने पहले भी कई हमले कर चुका है। तो अब जांच कुछ खास सुरागों पर टिक गई थी। पहला, जिस कार में धमाका हुआ उसके ड्राइवर की पहचान हो गई। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर था। दूसरा, इस शख्स के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के सबूत मिले। और तीसरा, ये भी पता चला कि हमले से करीब एक हफ्ता पहले दिल्ली में जैश के पोस्टर देखे गए थे। अब इस धमाके की गूंज सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया। हर तरफ एक अलर्ट था और एक जोरदार बहस भी छिड़ गई थी। तुरंत एक्शन लिया गया। दिल्ली से सटे हुए राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, ताकि किसी भी और अनहोनी को टाला जा सके। एक तरफ तो सबने मिलकर इस हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाए कि क्या ये एक सिक्योरिटी लैप्स था, क्या इस हमले को रोका जा सकता था। और यहां एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली। एक तरफ तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो जैश और पुलवामा के सस्पेक्ट पर फोकस कर रही थी, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। वहां #दिल्ली ब्लास्ट ट्रेंड कर रहा था, लेकिन साथ में बेबुनियाद अफवाहें, झूठी थ्योरीज, सब कुछ वायरल हो रहा था। एक और जरूरी बात यह है कि यह हमला अचानक नहीं हुआ। ये उस वक्त हुआ जब सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही काफी अलर्ट पर थीं। कुछ ही वक्त पहले आईएसआईएस के एक जहर वाले हमले की साजिश को भी नाकाम किया गया था। तो मतलब माहौल में खतरा पहले से ही था। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है। एक ऐसा सवाल जो हमेशा उठता है। एक देश, एक समाज के तौर पर हम अपनी आज़ादी और अपनी सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसे दोबारा ना हों।